तो लोटस ईटर्स के कुछ फेमस कोट्स हैं, जैसे कि and deep asleep he seemed, yet all awake, and music in his ears his beating heart did make. All things have rest, why should we toil alone? कि सब लोग तो अपने घर पे रेस्ट कर रहे हैं, तो हम ही क्यों इतने मेहनत करें, इस जर्नी में हम ही क्यों हैं. दिस इज़ नो जॉय बट काम, देयर इज़ नो जॉय बट काम, कि यहाँ खुशी नहीं है पर शांति है. Why should we only toil the roof and crown of the things? Let us alone. What pleasure can we have to war with evil? Is there any peace in ever climbing up the climbing wave? कि ये ओडिसिस को कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो हमें अकेला छोड़ दो. क्या ही मिलेगा ये ईविल से वॉर करके, और कोई शांति मिलेगी क्या? इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव. फिर इसकी ओपनिंग लाइन्स भी जो है इम्पोर्टेंट है. करेज ही सैड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड, दिस माउंटिंग वेव विल रोल एज शोरवर्ड सून. ओडिसिस जब इन्हें मोटिवेट करता है और जब कहता है कि उठो लड़को, अब करेज दिखाओ, देखो अब जो लैंड है, उन्हें पॉइंट करके लैंड को, कि कहता है कि देखो अब लैंड आ गई है. फिर उनकी नेक्स्ट जो है वो है मैरियाना, जो कि पब्लिश हुई थी 1830 में, और ये एक लिरिकल नैरेटिव है और ये इंस्पायर्ड फ्रॉम द मैरियाना इन मेजर बाय शेक्सपियर. इट इज़ स्टोरी अबाउट अ वुमेन हु विशेज़ हर डेथ. क्योंकि ये जो वुमेन है ये प्यार करती है एंजिलो को, बट वो उसे रिटर्न नहीं कर रहा है उसका प्यार, तो ये जो है डेथ चाहती है अपने लिए और ये खुद को आइसोलेट कर लेती है इन द ग्रैंडोर. और इसकी जो थीम है इसलिए ये आइसोलेशन एंड इट्स डेंजर है. और इसके जो सेटिंग में जो आइसोलेशन जो है, एक फिज़िकल आइसोलेशन है जो कि ग्रेंज में है, और एक इसकी इनर आइसोलेशन जो इसके माइंड जो है इसके अंदर जो साइलेंस है, इसको अपना प्यार नहीं मिला इस वजह से. और फिर नेक्स्ट आती है इनोक गार्डन, जो कि पब्लिश हुई थी इनोक गार्डन अदर पोएम्स 1864 में. और फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर, इसके स्टोरी के अंदर जो फिशरमैन है वो मर्चेंट सेलर बन जाता है ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. और इनोक गार्डन ये जो है फिशरमैन ये, और अपनी वाइफ को जो और अपने 3 बच्चों को जो छोड़ के चला जाता है ओवर द सी फॉर द 11 ईयर्स. और उसकी वाइफ जो है 10 साल तक जो है उसका वेट करती है. फिलिप रेन जो है उसको, एनी को, इसकी वाइफ जो है इसको प्रपोज कर देता है. उस पर ये उस चीज़ को टालती रहती है, लेकिन बट आफ्टर द 10th ईयर दे मैरी. और एनी जो का जो वेट है वो बाइबल से शो होता है. हर नाइट को वो जो है वो अपने बाइबल से प्रे करती थी अपने हस्बैंड के लौट आने की. और जब इसका 11 साल बाद जब इसका हस्बैंड आता है तो वो देखता है कि उसके 3 बच्चों में से जो उसका एक बच्चा है वो मर गया है, और इन दोनों की शादी हो गई है फिलिप और एनी की, और फिलिप और एनी का एक बच्चा भी हो गया है. तो इस हार्ट ब्रेक से वो मर जाता है. फिर आती है टीयर्स, आइडल टीयर्स, एक लिरिकल पोएम है अपीयर्ड और पब्लिश्ड इन 1847 विद द प्रिंसेस अमेडली के साथ ये जो है पब्लिश हुई थी, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है. ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द टिंटन एबे. इसका हर स्टैंजा जो है एक लाइन के साथ एंड हो रहा है, द डेज दैट आर नो मोर. ये जो दिन बीत गए ना वो अब वापस नहीं आने वाले हैं. इडलिस ऑफ द किंग, ये जो सीरीज़ है 12 कनेक्टेड नरेटिव पोएम्स की है. 1859 टू 1873 जो है अपने राइटिंग को एंड अप करता है. और 12 ये जो नरेटिव पोएम है जो कि किंग आर्थर एंड हिज 12 राउंड टेबल नाइट्स के मिथ से जो इसने बोरो की है वो है. और ये इन्फ्लुएंस है बाय द मैरलियर्स मोर्टे द आर्थर, और ब्लैंक वर्ड्स में इसे लिखा है. और इसका पब्लिकेशन ईयर्स इम्पोर्टेंट 1485 एंड इट्स टाइटल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द फर्स्ट सेट ऑफ द इडलिस, एनिड, विवियन, इलेन एंड द गिनवर्स was published in 1859. Enid was later divided into the marriage of the Garnet, and Garnet and Enid and the Guinevere was expanded. फिर
नेक्स्ट आती है यूलाइसिस, जिसे 1833 के अंदर लिखा था और फिर 1842 के अंदर पब्लिश किया गया था। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। यूलाइसिस जो है वो जो है फंस जाता है सी में, और जब ये वापस लौट के आता है अपने किंगडम इथाका में, तो ये